दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आज सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं पाठ लेकर आया हूँ वन, कठिन से कठिन कैलकुलेशन का सॉल्यूशन करना, वो भी किसके द्वारा? अंकीय योग, डिजिटल सम। योग, मान लीजिए हमें कोई संख्या दे रखी है। दोस्तों, क्या संख्या है? ये संख्या हमारे पास। तो इसमें अंकों का, डिजिट का योग क्या होगा? 1, 2 और 3। 3 और 3 6। डिजिट ये योग कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही कोई संख्या देती हमारे पास, ये इसमें अंकों का योग क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 3, 3, 6, 10। अब इसको हमें डबल बार फिर जोड़ना है। 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। और इसमें करेंगे, फिर आगे करते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 और ये 5। 3 और 3 6, 10, 15। तो इसको अगेन जोड़ेंगे। 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। ये क्या होता है? जेटिस योग, अंकों का हमें योग करना होता है। और मान लीजिए जैसे कोई संख्या हमारे पास 1, 2, 3, इसमें हम 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और 3 6, 2 और 2 4, 1 और 1 2। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का क्या निकालना होता है? हमें अंकों का योग निकालना होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अंकों का योग? टोटल का देखते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। फिर इसको अगेन करना है हमें। 1 प्लस 2 3। और इसका निकाल के देखते हैं हम क्या निकल के आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका 3। मतलब हमें ये समझ में आ गया, यहाँ से जो भी हम योग निकालेंगे, इन संख्याओं का योग निकालेंगे, उसका डिजिट सम इसके बराबर होगा। आगे देखिए, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 3, 2, 4 और 7, 2, 3 बराबर 7 और 4 और ये 10। ये हमें ऑप्शन में दे देगा। मान लीजिए ये दे दिया 1, 0, 4, 8, 1, 0, 6, 1, 0, 4, 5। इसका डिजिट योग कितना हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो इसका कितना हो गया? 7 और 4 11 और 1 12। 12 का डिजिट योग कितना हो गया? 3। 12 और 1 13। 13 कितना हो गया? 4।
10 1 11 11 कितना हो जाएगा 2 9 और ये कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 1। तो हमें टिक लगाना होता है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इधर देखते हैं 3 + 2 + 4 + 7 + 2 + 3 5 और 4 9 16 17 18 19 20 21 कितना निकल के आया 3D। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, दिस इज द राइट आंसर रहेगा इसका। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। आगे और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे 9 डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो इसमें मैं 9 का रोल लेता हूँ। 9 जोड़ने पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना हो गया 10। 10 का 0 + 0 कितना मिलेगा 1। इसमें भी 9 जोड़ूंगा, कितना होगा 11। इसको 1 + 1 करेंगे कितना मिलेगा 2, कितना होगा 12। 1 + 2 करेंगे 3, 9 जोड़ेंगे इसमें 13। 1 + 3 4, 9 जोड़ेंगे 14। 1 + 4 5 9 15। 1 + 5 6 16। 1 + 6 7 9 ऐड करेंगे इसमें 8 में क्या मिलेगा 17। 1 + 7 8 9 18। 1 + 8 9। इस चीज से हमें क्या दिखाई देता है, क्या पता लगता है दोस्तों, यदि किसी डिजिट में यदि हम किसी डिजिट में 9 जोड़ते हैं तो उसके डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले 1 था तो लास्ट डिजिट भी क्या मिला है 1 मिला है हमें। 2 और 9 11, 11 का डिजिट कितना आएगा 2, मतलब 2 में भी 9 जोड़ेंगे तो हमें इस पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 3 में 9 जोड़ेंगे 12 हो गया, 12 को का डिजिट कितना आ गया 3, तो 3 में 9 जोड़ेंगे तो 3 आ गया, मतलब 9 का इसमें कोई रोल नहीं होता है। 9 का कोई रोल नहीं होता है। इसे क्या मानते हैं हम 9 को 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब कैसे मान लेते हैं यह मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 2 3 9। एग्जाम्पल देखिए 1 + 2 + 3 + 9 कितना हो गया 3 6 15। 15 और 15 को हम तोड़ेंगे दोबारा 15 1 + 5 कितना आ गया 6। तो यहाँ पर क्या है हमारा एक, इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा 6। अब हमें पूरा क्लियर हो गया। फिर 9 का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है जोड़ने पर। और एग्जाम्पल देखिए इसमें 9 का कोई रोल नहीं है तो हमारा डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। 3 + 9 + 9 + 3 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 24।
24 को तोड़ेंगे 6, और यहाँ से क्या मिलेगा डिजिट हमारा 3 और 3 6। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट छोड़ देंगे या जीरो मान लेंगे, जो मर्जी मान लेंगे। समझ में आया? अगला देखिए, यदि किसी डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करें हम तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 बराबर 9, 9 × 27, 2 प्लस 7 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 प्लस 5 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। और किसी डिजिट में हम 9 की मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। कोई भी बड़ी से बड़ी, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसमें हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल। क्या इसका लास्ट डिजिट 9 आएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। जोड़ो इसको, 2 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 2 18। फिर इसको जोड़ना हमें, और ये काम कब तक करते हैं हम, जब तक सिंगल डिजिट न रह जाए। 9 आया। अब देखो इसमें, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 9 एकन 9, 0 0, 9 एकन 9, 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9, 9 9 18, 18 का फिर तोड़ेंगे। तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। और किसी संख्या में यदि हम जोड़ेंगे 9 तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वही संख्या रहेगी। अच्छा, ये डेसिमल एंड परसेंटेज पर भी लागू होता है। डेसिमल वाले क्वेश्चन होंगे तो भी लागू होगा, परसेंटेज वाले होंगे तो भी लागू होगा। देखिए आगे, डेसिमल डेसिमल दशमलव, दशमलव। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है
तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 3 3 3 और 3 6 12 18 9 को हम 9 या 0 मान लेते हैं, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। और ये 30 को मैं हटाता हूँ, 1 के नीचे 1 0 0, अब कितना हो जाएगा? 3 3 6 6, इसका क्या हो जाएगा डिजिट? 1, तो 3 3 3 प्लस 18, 1 प्लस 8 बराबर 9। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेसिमल का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज 3%, 13% का मान निकालिए। परसेंट का मतलब 100, तो इसका डिजिट क्या होगा? 1 प्लस 3, इसका डिजिट 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 बटे 1 4। और वैसे 13 का निकालेंगे हम, तो भी क्या निकल के आएगा? 1 प्लस 3 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेसिमल और परसेंटेज पे भी ये लागू होता है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए ये किस किस चीजों पर अप्लाइड होता है, पहले एक एग्जांपल देखिए। ये हमारे को संख्या दे दी 6 7 2 और 5। इसका हमें क्या करना है? डिजिटल सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें इसमें 9 का पेड़ बनाना होता है, 9 को जोड़ना होता है। तो देखिए 3 और 3, 3 और 6 कितना हो गया? 9। इसको हम काट देंगे, ठीक है। 7 और 2 कितना होता है? 9। इसको हम काट देंगे, क्या बचेगा? 5। 5 इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल अंक हो जाएगा 5। इसको हम वैसे करके देखें तो कैसे निकल के आएगा? 3 6 7 2 5। 3 6 7 प्लस 2 प्लस 5, 9 16 18 23। इसको करेंगे 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। तो जब भी कभी हमें 9 दिखेगा, तुरंत उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। टोटल मार के 9 हो तो उसे हम क्या कर देंगे? काट देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर और देखी कोई 9 81 72 7 6 3 का डिजिटल सम क्या होगा? तो हमें क्या करना होता है? 9 बनाना होता है, 9 को तुरंत देख के खत्म करना है। 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया। 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। 6 और 3 9, ये भी खत्म हुआ। क्या बचा? 7। डिजिट क्या आ गया इसका? 7। और देखिए एग्जाम्पल 7 2 6 प्लस 8 प्लस 8 8 1 प्लस 7 6 3 5। इसका हमसे डिजिट पूछना है क्या होगा? तो इसमें क्या है?
7 और 2 कितना हो गया 9, उड़ा दो इसको, यहाँ से क्या बचेगा 6 प्लस 8 और 1 कितना हो गया 9, इसको उड़ा दो क्या बचेगा 7 प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9, कितना बचा 5, 6 और 7 13, 13 और 5 18, लास्ट में कितना आ गया 1 प्लस 8 9। ये तो मैं इनको टोटल मार के देखता हूँ, इन तीनों का टोटल मार के देखता हूँ, उसका डिजिट कितना आएगा 9 ही आएगा उनका। देखिए 5 और 7 12, 12 और 6 18, हाथ ले 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है 6 और 8 14, 14 और 7 21, 8 और 1 9, 2 और 7 9, आगे पढ़िए। देखिए दोस्तों ये किन किन पर अप्लाइड होता है, मेथड मैथमेटिकली ऑपरेशन, ये जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में का इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ना देखिए जैसे एग्जांपल हमारे पास 11 23 का आंसर क्या आएगा जुड़ के, क्या होगा 3 और 1 4, 2 1 3 34 होता है। और हमें ये देखना होता है, उसी मार्क का टिक लगाएंगे हम, दोनों साइड की डिजिट सेम आना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, राइट हैंड का कितना निकल के आ गया, और राइट हैंड का ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, ये कितना निकल के आ गया 7, दोनों का साथ साथ आ गया। कोई क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस 3 4 5 6 प्लस 4 5 6 7। इसका डिजिट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, देखो 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ से क्या मिलेगा 1, 5 और 4 9, यहाँ से क्या मिलेगा 5, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ से क्या मिलेगा 0, 4 और 5 9 0 हो गया, 6 7 13, 13 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ से जोड़ेंगे 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो मिलेगा 1 डिजिट, ठीक है। इस तरह इनको करते हैं क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्शन में देखिए आप, डेसिमल में देख लो, डेसिमल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर। और सब्ट्रैक्शन देखिए, मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसमें से हमने 11 घटा दिया तो क्या मिलेगा 6,
7। इसका डिजिट कितना आएगा और इसका डिजिट कितना आएगा, सेम आएगा। 6 7 13, 13 हो गया। इसका डिजिट क्या है, 1 और 3, 4 डिजिट इसका हो गया। अब 8 7 कितना हो गया, 15, 15 का डिजिट कितना हो गया, 6 माइनस 1 और 2 कितना हो गया, 11 का डिजिट 1 और 1 2। यहाँ से क्या मिलेगा, 4। यहाँ कितना निकल के आया, 4। ठीक है, और देखिए पॉइंट होगा कोई। कितना आएगा घट के, ये 1 में से 1 गया, 0 0 में से 0 गया, 0 1 और 1, 11 में से 2 गया, 9 0 1। 109.00 आ गया। ठीक है, 109 ये आ गया, 2 गए तो 109.00। अब इसका डिजिट और इसका डिजिट क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। 9 को मानते नहीं है, क्या आएगा इसका, 1 डिजिट आ गया। अब देख 1 2 3 4 माइनस 2 और 1 कितना हो गया, 3। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 आ गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 15 1 15, हासिल 1, 15 45, 45 से 1 46, हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34। इसका डिजिट कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए 2 और 3, 5 और 1 6 गुणा 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 छंगा 36, 3 प्लस 6 कितना मिलेगा, 9। यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 4 और 5 9, 3 और 6 9, मतलब 9 मान लो या 0 मान लो, इसको भी 9 मान लो या 0। इसमें डिवीजन मेथड में दोस्तों क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है हमारा ये, कोई भी नेचुरल संख्या होगी हमारी 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 और n 9। यहाँ पर दोस्तों इसका तो 1 से तो कोई वो ही नहीं हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास ये है, इसका डिजिट क्या होगा, 1 से जिसको डिवाइड करने पर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका डिजिट क्या आ जाएगा, 3 और 6 9 कितना आ जाएगा, 6। जो भी 9 बनता है उसको हम काट देते हैं, उसका कोई इसमें रोल नहीं होता है। ठीक है, और किसी संख्या में 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा, ध्यान रखना। अब ये हो गया, इसके बाद 2। अब मान लीजिए यही संख्या हमारे पास 6 7 बट्टे 2, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को, ये क्या है, ए बट्टे पी के फॉर्म में ये नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर
ये होता है डिनोमिनेटर, अंश, और ये हर। हर को हमेशा एक बनाना होता है हमें, हर को हमेशा एक बनाना होता है। तो एक कब बनेगा? ये एक, इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 10। और 10 को क्या करेंगे? एक बनेगा। अब एक करेंगे फिर इसको सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा? तो 3, 6, 7 इंटू 5, नीचे का 1 आया, 3 और 6 9, यहाँ 7 पन्ना 35, 35 का कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 डिजिट हो गया इसका। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? यदि 5 आ जाए हमारे पास, और 5 आ गया, तो इसको हम 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 की मल्टीप्लाई करके। तो इसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आ जाता है। कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ जाता है? 5i या 2i। तो ऊपर नीचे 5 आए तो 2 के ऊपर नीचे 2 आए, तो 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 हो गया हमारा और ये 5 हो गया। अगला बनता है 4। जब 4 आ जाए हमारे पास, मान लीजिए ये बट्टे 4, हमेशा नोमिनेटर को क्या बनाना होता है? हमें 1 बनाना होता है। 4 आए तो इसमें ये कितने गुणा करूं मैं? भाग करूं नीचे 7 की और ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 और 8 कितना होगा? 10। 10 का कितना होता है? 1 आ जाएगा निकल के। आ गया ना? 2 प्लस 8 10, 10 का 1 डिजिट। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 7, 2 और 5 7 और 1 8, 8 इंटू 7, 7 8 56, 56 को 11, 11 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जैसे इसका कॉम्बिनेशन 2 और 5, 4 और 7, तो जहां भी कहीं 4 दिखे तो उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 7 दिखे वहां 4 की मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। ठीक है, 4 भी हो गया हमारा, 7 भी हो गया। अब बचा क्या? 8। जहां 8 दिखे, जहां कहीं भी 8 दिखे उसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एग्जांपल 8 दिख गया नीचे, तो इसमें 1 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 8 की नीचे कर देंगे। तो ऊपर यूं का त्यों लिखे रहने दो हमें। 8 64, और 64 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10। 10 की यूनिट कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो 8 हमेशा सिंगल रहता है, 8 हमेशा सिंगल रहेगा। अब 9 एक ऐसी चीज है हमारी पास, ये 9 और 3 और 6। जब n3, n6 और n9 ये चीज आए हैं तो हम कभी 1 बना ही नहीं सकते। जब 1 नहीं बना सकते तो ये डिजिटल सम वहां पर अप्लाइड नहीं होगा। तो नीचे 3 और 6 और 9 आ जाए तो वहां पर ये अप्लाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करना किस तरह करते हैं सॉल्व। देखो 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3 6 9,
4 और 5 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, और 4 और 5 9। डिजिटल सम क्या आ गया? 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से किस ऑप्शन में 1 मिल रहा है हमें डिजिटल सम, वो देखते हैं। 5 और 6 11, 11 12 13, यहाँ से 4 मिलेगा, 8 4 12, यहाँ से 3 मिलेगा, 8 और 3 11, यहाँ से 2 मिलेगा, और 2 6 8 और 1 9, यहाँ से क्या मिलेगा? 1। दिस इज द राइट आंसर होगा। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 3 4.72 प्लस 4 5.88 प्लस 88.77, ये 4 टिक दे दिए हमारे लिए। 6 9 7 1 6 9.37 1 6 938 1 6 939। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें दोस्तों, हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जोड़ के। पहले मैं जोड़ के देख लेता हूँ, फिर डिजिटल सम से आपको समझाऊंगा। 7 और 8 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 8 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल 2, 8 5 15, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 2 19 हासिल 1, 8 12, 12 और 3 15 और 1 16। 2 अंक बाद 1 2 अंक बाद कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे तो मैं नाम दे देते हैं इसको। ये ऑप्शन आपका ठीक है। ये टोटल मार के हमने देख लिया कितना आ रहा है इसका, ठीक है। और इसको डिजिटल सम से कैसे प्रूफ करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए 2 7 और 2 9, 4 और 5 9, और कोई हो रहा है? और नहीं हो रहा। 3 और 4 7 प्लस 8 और 8 16, 8 और 8 16 कितना आएगा? 7 प्लस 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30, 30 का कितना आएगा? 3, 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 17 कितना आ जाएगा? 8। अब इनको देखो, 9 2 7 9, ये कितना आ जाएगा? 7।
छः 3 और 6 9, 9 3 9, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 9 कट गया, 6 और 3 कट गया, ये कट गया, इतना 9 मान लो या 0, 9 9 3 3 कितना मिलेगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा मैच खा रहा है ये। इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों ने किया इसके ऊपर। इन्हीं के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा क्वेश्चन की, और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। एक से हार्ड सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन इसके अंदर मैं लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका DL सर।